मकर राशि, मोना डार्लिंग, खतरनाक अंजाम। मकर राशि जात को अजीत साहब का जो फेमस डायलॉग है मोना डार्लिंग, उससे अजीत साहब तो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन मकर राशि के जात को ये मोना डार्लिंग आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। आखिर ये मोना डार्लिंग क्या है और मकर राशि के लिए क्यों खतरनाक साबित होगी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता पेंट। देखिए मकर राशि जात को ये मोना शब्द कहाँ से आया, पहले तो समझिए। देखिए कि जो इटली के कलाकार रहे थे लियोनार्डो डी विंसी, जिन्होंने एक कलाकृति बनाई थी मोनालिसा, यानी उस जो आर्टिकल को जो है उस कलाकृति को सबसे खूबसूरत महिला का दर्जा दिया जाता है। तो यूँ समझिए कि सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है मोनालिसा, और उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है मोना। मकर राशि की जात को ये मोना जो है आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। ये मोना किस तरह से आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, जरा अब समझिए और ढंग से समझिए। याद रखिए आप 10वें विभाग की राशि है, शनिदेव राशि के स्वामी हैं, और ये राशि के स्वामी शनिदेव का होना ही आपके लिए बड़ी मुश्किलों का कारण बनता है। शनिदेव जो हैं ऐसे मामलों में पूरी तरह से नज़र रखते हैं कि आप की मोना कौन है और मोना के आप कौन हैं। जी हाँ, तो देखिए हम आपको बताते हैं और सावधानी सतर्कता क्या रखनी है हम इस वीडियो में बताएंगे, ताकि मकर राशि जात को कोई भी मोना डार्लिंग आपके लिए खतरनाक साबित नहीं हो। जी, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं मकर राशि जात को। अगर आप कंपनी में नौकरी करते हैं, मैनेजर और डायरेक्टर बड़ी पोस्ट पर हैं, मालिक हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, आपके स्टाफ में भी महिला हो सकती हैं, वहाँ किसी महिला से प्रेम प्रसंग नहीं चलाए तो बेहतर है। जी, हालांकि गुनाह नहीं है, प्रेम करना गुनाह नहीं होता है, लेकिन प्रेम प्रसंग नहीं चलाना बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ जो रिलेशनशिप आपका जो रिश्ता होता है वो इस से मैनेजर और स्टाफ का रिश्ता होता है। शनिदेव जो कर्म के देवता हैं, कर्म के मामलों में कहीं भी ऐसा डेविएशन देखते हैं वहाँ सजा देते हैं। इस लाइन को हम सरल समझाते हैं। दरअसल शनिदेव, देखिए, प्रेम करना बुरी बात नहीं है। शनिदेव को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किससे प्रेम करता है, और इससे भी कोई मतलब नहीं कि मकर राशि वाला व्यक्ति किससे प्रेम करता है। लेकिन शनिदेव को इससे ऐतराज है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ क्या कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ क्या आप ढंग से काम कर रहे हैं क्या, वहाँ कहीं प्रेम प्रसंग में पड़े हुए क्या, वहाँ जो काम करते हैं उस काम की हैसियत से काम कर रहे हैं क्या, कि उस हैसियत को ही भूल रहे हैं। क्योंकि कोई भी काम हो, चाहे सरकारी नौकरी का काम हो, प्राइवेट कंपनियों का काम हो, कोई भी काम हो, उसमें एक हैसियत होती है। सामने वाले लोग जो हैं आपको उस रूप में देख कर वहाँ आते हैं, आपको प्रेमी के रूप में देख कर नहीं आते। जैसे आप कंपनी के मैनेजर हैं, कोई भी लड़की आपकी नौकरी कंपनी में नौकरी करेगी, वो ये सोच कर आएगी कि उसको आपकी कंपनी में नौकरी करनी है और आप मैनेजर हैं, लेकिन ये सोच कर नहीं आती कि आप उसके प्रेमी हैं और आपके वहाँ कंपनी में आ रही है। तो शनिदेव कर्म के देवता है, कर्म के देवता शनिदेव कहते हैं कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उस हैसियत में रहकर ही काम कीजिए, उस हैसियत को भूलिए मत, स्टेटस को। तो पहला एग्जांपल ये, पहला पॉइंट ये है कि मान लीजिए कंपनी में आप मैनेजर है, कंपनी में डायरेक्टर है, कंपनी में CEO है, या कंपनी के खुद ही मालिक हैं, लेकिन आपका जो आपके महिला स्टाफ जो होती हैं, स्टाफ में महिला भी होती हैं, उनसे अगर आप कहीं प्रेम प्रसंग चलाते हैं और कहते हैं ना, वहाँ अगर मोना डार्लिंग बना देते हैं, इसका अंजाम जो है बहुत ही खतरनाक साबित होता है। हालांकि शुरू में आपको मीठा लग सकता है, बहुत ही अच्छा लग सकता है, और कहते हैं ना शुरू में मज़ा भी आ सकता है, लेकिन अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि आपको या तो मोना ब्लैकमेल करने लग जाए, या मोना जो है आपको बदनाम कर दे, और या फिर जो है मोना जो है आप
को लेकर भाग जाए या आप मोना को लेकर भाग जाए। आखिर परिणाम ये होगा, अच्छी खासी नौकरी चली जाएगी। ये मैनेजर की पोस्ट बड़ी मुश्किल से मिली थी, बाद में फिर ऐसी पोस्ट कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ जिंदगी में भटकते रहेंगे आप और मोना दोनों साथ साथ। तो मकर राशि के जात को ज़रा ध्यान रखें और ज़रा संभलिए। कंपनी में जिस हैसियत में काम करें, हैसियत को एक मिनट भी मत भूलिए। आप मैनेजर है, जिम्मेदारी से बात करनी है। महिला स्टाफ पे दूरी रखते हुए बात करनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महिला स्टाफ तो होती है हर कंपनी में, हर जगह महिला स्टाफ मिलेगी आपको। तो अगर लिमिट में रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। मोना डार्लिंग बनाए तो बर्बादी है। चलिए दूसरा पॉइंट, मकर राशि की जात को दूसरा पॉइंट ये है जी, मान लीजिए कि आप टीचर है, शिक्षक हैं, इस रूप में टीचर है, कहीं आप होम ट्यूशन कराने चाहते हैं, घर पर भी पढ़ाने चाहते हैं, या टीचर है आपके पास भी कोई पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षक है, होम ट्यूशन या ट्यूशन के रूप में पढ़ना आते हैं, वहाँ भी एक अलग हैसियत है। अगर आपके पास कोई लड़की भी पढ़ने आएगी तो इस रूप में आएगी कि आप उसके टीचर है, शिक्षक है, गुरु है, उस रूप में ही आपके पास आएगी। उस हैसियत को ही बनाए रखना और उसी हैसियत को समझना है। अगर ये हैसियत भूल गए और अगर आप प्रेम प्रसंग चलाने लगे अपनी स्टूडेंट के साथ, तो ये मोना डार्लिंग फिर वहाँ भी बहुत ही खतरनाक साबित होगी। ऐसी स्थितियों में प्रेम प्रसंग विकृत बन जाते हैं, डेविएशन आ जाता है और कई बार बड़े गुनाह भी हो जाते हैं जी। तो इस तरह से ध्यान रखना है, वहाँ बदनामी मिलेगी, आपके ट्यूशन छूटेंगे, उस एरिया में बदनाम हो जाएंगे, काम धंधा खराब हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा, और ये होगा मोना डार्लिंग के कारण। तो आप लोग जो हैं कहीं वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीकी नहीं रखें जी। ये सच है कि शिक्षक है, टीचर है, स्टूडेंट है, आत्मिक संबंध होता है, आत्मिक संबंध बन जाते हैं, लेकिन दूरी तो बनाए रखनी ही होती है, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे जो शिक्षक हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं या होम ट्यूशन पढ़ाने कहीं जाते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखिए, अन्यथा शनिदेव इस मामले पर पूरी और पूरी नज़र रखते हैं, आपकी ज़िंदगी खराब कर सकते हैं जी। आप सभी को हम कहना चाहते हैं, मकर राशि जात को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव, कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से जी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। मकर राशि जात को आप कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार हैं जी। इस तरह का अगर आपका पेशा है, आप प्रॉपर्टी डीलर है और आपके स्टाफ में कई सारी महिला भी होती है, महिला श्रमिक भी होती है, ठेकेदार के अंडर महिलाएं मजदूर भी होती हैं, वहाँ भी दूरी बनाए रखनी है। अगर उस हैसियत को भूल जाते हैं, वहाँ प्रेम प्रसंग चलाने लग जाते हैं, आपकी खुद की वैवाहिक जिंदगी खराब हो जाएगी, आपका खुद का विवाह खराब हो जाएगा, और वो मोना तो जो है आखिर एक दिन भागी जाएगी, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, आपके पैसे लूट लेगी, आपके इतने पैसे खर्च करवा लेगी, आपको ताज्जुब होगा, बहुत ही ताज्जुब होगा। आप मोना डार्लिंग को खुश करने के लिए कोई बहुत ही बड़ा अपराध भी कर सकते हैं, गुनाह कर सकते हैं। मकर राशि जात को हम आपको ये बताएं कि ये वीडियो जो है हमने आप लोगों के लिए क्यों बनाया। ये इसलिए बनाया कि अभी 2 घंटे पहले हमने एक ऐसी न्यूज़ देखी है, और वो न्यूज़ ये है कि एक प्रेमी ने प्रेमिका को आईफोन दिलाने के लिए 10 लाख रुपए की चोरी की और चोरी करता हुआ पकड़ा गया। बस अब पुलिस केस बनेगा, जेल जाएगा। यानी मोना डार्लिंग जो हैं इस तरह से भावनाओं में जकड़ कर आपको कैसे बर्बाद कर सकते हैं, ये सीधा और सीधा नमूना। तब हमने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए, कहीं आपके मोना डार्लिंग है तो उसको जो है घर पर रवाना कर दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए, अन्यथा ये बहुत ही खतरनाक अंजाम होते हैं मोना डार्लिंग के जी। तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर आप धर्मगुरु हैं, साधु संत महात्मा है, तो जाहिर है कि आपकी शिष्याएं भी होती हैं, महिला भी प्रभावित होती है। देखिए हमारे जो समाज है, भारतीय समाज है, कोई भी समाज है, उसमें महिलाओं का रुझान झुकाव होता ही है धार्मिक पुरुषों की तरफ। महिलाएं स्वाभाविक रूप से धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, तो कोई साधु संत महात्मा होते हैं अच्छे, कोई साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, उनमें उनका विश्वास होता है, अच्छे पंडित जी होते हैं, उनमें महिलाओं का विश्वास कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन ये सब एक दायरे में होना चाहिए। अगर आप साधु संत महात्मा हैं, ज्योतिषीय पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कथावाचक हैं, जो भी हैं, महिला आपके संपर्क में इसलिए आते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या कथावाचक हैं।
इससे ज़्यादा अन्य हैसियत में महिला आपको नहीं दिखती। यहाँ भी कर्म क्षेत्र का ध्यान रखना है, जो कर्म है उसका सिस्टम पालन करना है। ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ाए। अगर यहाँ आप नज़दीकी बढ़ाते तो ऐसा पंडित भी बदनाम होते हुए टाइम नहीं लगती है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर, ऐसे कथावाचक और ऐसे साधु संत महात्मा भी बदनाम होते टाइम नहीं लगता है। और ये होता है मोना डार्लिंग के कारण। तो यहाँ भी किसी को मोना डार्लिंग बनाने की कोई गलती आप बिल्कुल ही मत कीजिए। जी चलिए 500 पॉइंट। पांचों पॉइंट ये कि मान लीजिए कि आपका अच्छा घर बार है, बंगला है और घर वाले उसके साफ सफाई कर नहीं पाते, या तो टाइम नहीं मिलता है या इतने लोग नहीं है परिवार में, लेकिन ईश्वर की दया से बहुत ही बड़ा बंगला है। चलिए अच्छी बात है। तो जाहिर है कि आपको नौकर रखने होते, नौकरानी रखनी होती है। और अगर आपने नौकरानी रखी हुई है और आप मालिक है, अब सीधा समझिए आप मालिक हैं और नौकरानी है, घरेलू नौकरानी, मेड सर्वेंट है जो आपके घर का काम करती है। बस यहाँ भी एक हैसियत को रखना है, वो आपके घर में काम करने आई है क्योंकि उसको काम की ज़रूरत है, इसलिए आपके घर में करते हैं और आप उसके मालिक हैं तो मालिक हैं। बस इससे ज़्यादा इस हैसियत को भूलना नहीं है और इस हैसियत को समझना है। अगर उस हैसियत को भूल जाते हैं और अपनी नौकरानी से प्रेम प्रसंग चला देंगे, सबसे बड़ा नुकसान तो आपका खुद का विवाह खराब हो जाएगा, खुद का विवाह टूट जाएगा, आपकी खुद की पत्नी आपको छोड़ के चली जाएगी, आप अकेले पड़ जाएंगे। फिर ये मोना जो हैं ये भी आखिर एक दिन आपको धोखा देकर भागी जाएगी और जाहिर है कि आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ भी मोना डार्लिंग से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। जी, और हम तो कहते हैं 100% कोशिश कीजिए और अपने आप को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। छठा पॉइंट ये देखते हैं, अगर आप मकान मालिक हैं और किराएदार है, किराएदार में भी महिलाएं पुरुष सभी होते हैं, वहाँ भी हैसियत बनाए रखनी है। चाहे आप मकान मालिक कितने लखपति हैं, करोड़पति, अरबपति है, लेकिन अगर कोई किराएदार महिला है तो वो आपको सिर्फ मकान मालिक के रूप में देखती है, आपको प्रेमी के रूप में नहीं देखती है। इस बात को ध्यान रखना। अक्सर अखबार में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं जहाँ मकान मालिक प्रेम प्रसंग चलाते हैं, बाद में जाकर कहीं फंस जाते हैं, कानून केस में बदनाम हो जाते हैं, जिनकी ख़राब कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए। आपके कोई किराएदार है, महिला किराएदार है, लिमिट में रखना, लिमिट में रहना, आपको एक दूरी बनाए रखनी है, उचित दूरी बनाए रखनी है। दूरी रखते हुए बात करनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस दिन अगर आपने ये दूरी ख़त्म कर दी, उसी दिन आपकी बर्बादी तय है। यहाँ भी मोना डार्लिंग आपको तबाह कर देगी। जी, तो पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि आप खुद किराएदार हैं, पुरुष हैं और मकान मालिक की ही कोई ऐसी लड़की है जिस पर आपका दिल आ गया है और आपने सोचा यहाँ प्रेम प्रसंग चला दिया जाए, ये बहुत ही बड़ी गलती होगी, बहुत ही बड़ी गलती। आप उसकी नज़र में किराएदार हैं तो किराएदार की हैसियत से ही रहना है। अगर उसके प्रेमी बनने की कोशिश करेंगे, मकान मालिक की लड़की का प्रेमी बनने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, शुरू में आपको अच्छा लग सकता है, उसको भी अच्छा लग सकता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। ऐसा खतरनाक होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बदनाम तो होंगे, साथ में आपके साथ कुछ भी घटित हो सकता है। जी, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। मकर राशि जात को ये 7 तरह के पॉइंट्स, 7 तरह के एग्जाम्पल्स हमने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप सबका अलग अलग जीवन हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट यही है, जहाँ भी आप है काम की हैसियत का ध्यान रखिए। जिस रूप में आप काम कर रहे हैं, सामने वाली महिला जिस रूप में आपके साथ काम कर रही है, हैसियत को समझिए और एक दूरी बनाए रखिए। अगर दूरी बनाए रखेंगे तो आपको महिला स्टाफ को महिलाओं से बात करने में दिक्कत भी नहीं आएगी, उनको संभालने में, मैनेजमेंट करने में दिक्कत भी नहीं आएगी और जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हैसियत को भूल दिए तो मोना की ज़िंदगी आप खराब करेंगे और आपकी ज़िंदगी मोना खराब करेगी। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं, मोना डार्लिंग के डायलॉग ने अजीत साहब को तो बहुत ही पॉपुलर बना दिया था, नंबर 1 विलेन बना दिया था, लेकिन मकर राशि जात को ये मोना डार्लिंग जो हैं आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस बात को अच्छी तरह से समझिए। शनिदेव बीच में आ जाते हैं और शनिदेव की सजा कितनी खतरनाक होती है, हर मकर राशि का जातक अच्छी तरह से समझता ही है। अब आप सोचिए कि क्या
क्या उपाय करें, अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो क्या उपाय करने चाहिए। मकर राशि जात को ये एक गलती है, गुनाह है, और इसमें शनिदेव का कोई उपाय नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आप गलती कर रहे हैं और शनि मंदिर जा रहे हैं और सोचते हैं शनिदेव माफ़ करेंगे, जी नहीं। यहाँ अनएक्सक्यूजेबल ऑफेंस है ये शनिदेव की नज़र से, जिसे अक्षम्य अपराध कहते हैं, यानी क्षमा नहीं कर सकते हैं शनिदेव। तो अच्छी बात यही है, आप लोगों ने जहाँ भी गलती की है, ये वीडियो देख लिया, तुरंत स्टॉप लगा दीजिए। इंसान है, इंसान से गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लगा दीजिए, मोना को उसके घर भेज दीजिए। मतलब ये कि अब मोना से दूरी बनाए रखते हुए कार्य कीजिए। बस मोना जो अपना काम कर रही है, जहाँ है उसको काम करने दीजिए। आप जिस हैसियत में मैनेजर है, मकान मालिक हैं, आप अपनी हैसियत में रहिए, दूरी बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। बस सिर्फ समझदारी का इस्तेमाल करना है, और ऐसा कोई प्रेम प्रसंग है उसे समाप्त कर दीजिए। शुक्रिया आपका। कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको जो हैं हम कहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।